थैंक्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से शाम के लिए, क्योंकि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, श्वास दिया। सुबह से लेकर के शाम तक आपने हमें सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आज आपके जो भी बेटे और बेटियां हैं पिता, आप उनको ढेर आशीष देने वाले हैं, ढेर बरकत देने वाले हैं, उनको संभालने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। उनके घर परिवार, उनके हर एक वस्तु को पिता आप सुरक्षित रखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जीवन और श्वास दिया है और परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करें, क्योंकि खुदावंद ने आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को, हर एक वस्तु को परमेश्वर ने संभाला है। तो आज हमारा कर्तव्य बनता है कि सर्वप्रथम पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, तब हम परमेश्वर के वचनों पे सुने और उसके बाद प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। इसीलिए खुदावंद का हम बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है, याद रखिएगा, आयुब के जीवन की घटना को जब हम देखते हैं तो बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ जानने को मिलता है। लेकिन आगे क्या घटना घटती, जैसे अध्याय 40 में पढ़ते हैं हम, और वचन नंबर 1 में लिखा है, यहाँ फिर यहोवा से किस तरीके से वार्तालाप होती है, बात होती है आयुब के जीवन की घटना को लेकर के। आप भी अपने जीवन में यहोवा से बात करें, प्रार्थना करें, खुदावंद आपको जवाब देगा, आपको उत्तर देगा। क्योंकि आज जितने भी मसीह भाई बहन चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं अपने जीवन से, अपने बहुत सारे कामों से लेकर के वो चिंतित हैं, भयभीत हैं, डरे हुए हैं, तो खुदावंद का वचन कहता है कि तुम मुझसे बातें करो, तुम मुझसे बातें करो। तो आज हमारा पिता हमसे कहता है, याद रखिए, लिखा है अध्याय 40 और वचन नंबर 1 में, फिर यहोवा ने आयुब से यह भी कहा, 2 में लिखा है, क्या जो बकवास करता है वह सर्वशक्तिमान से झगड़ा करेगा? परमेश्वर वचन कहता है, ध्यान से सुनिएगा, जो परमेश्वर से विवाद करता है वह उसका उत्तर दे। यहाँ पे परमेश्वर ने आयुब से कहा, लेकिन यहीं पर आयुब क्या करता है ये हमें देखने की बेहद ज़रूरी है, सुनना वचन को, क्योंकि आज हमें वचन से हमें जीवन मिलता है, श्वासें मिलती हैं, हमें ताकत, हमें एनर्जी मिलती है। इसीलिए आयुब ने जब परमेश्वर से इस तरीके से कहा, तो आयुब के जीवन की घटना क्या घटती है कि आयुब जब परमेश्वर को उत्तर देता है तो ये सुनने के लिए हमें ज़रूरी है। आयुब ने क्या कहा, यहाँ पे 3 में लिखा है, तब आयुब ने यहोवा को उत्तर दिया, आयुब ने परमेश्वर से कहा, देख मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूँ, मैं अपनी उंगली दांते तले दबाता हूँ। परमेश्वर वचन क्या कहता है यहाँ पे, इस बात पे हमें याद रखना है कि हम परमेश्वर से ना ही झगड़ा कर सकते हैं, ना ही उससे वाद विवाद कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा पिता है। जिस तरीके से आप अपने संसारिक माता पिता से वाद विवाद नहीं करते हैं, उसी तरीके आप परमेश्वर से झगड़ा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हम तो उसके बेटे हैं। ये बताइए, ये सोचिए अपने जीवन में, बेटा बड़ा होता है या फिर बाप बड़ा होता है? बाप बड़ा होता है। तो इसीलिए बाप कभी भी नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में गलत काम हो या फिर आप गलत काम करें, कभी नहीं। इसीलिए उत्तर यहाँ पे दिया है, आयुब ने कहा था कि यहोवा, मैं इस योग्य तो नहीं हूँ, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं तुझे उत्तर दे सकूँ, क्योंकि मैं अपनी गलतियों को अपने अंदर महसूस करता हूँ कि पिता जो भी मैंने गलतियाँ की हैं। इसीलिए यहाँ पे आयुब ने कहा था, मैं अपनी उंगली को दांते तले दबाता हूँ पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और मैं आपका उत्तर का, यानी आपके प्रश्न का जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ। तो इसीलिए याद रखना, जीवन में यदि आपको जब भी प्रार्थना करना है तो पिता से कहिए कि खुदावंद, तुम मेरे रचयिता हो, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले आप हो पिता परमेश्वर। यदि मेरी प्रार्थना को आप सुनते हैं तो आप मुझे उत्तर दें पिता, मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। अन्यथा आपको उलट करके ये नहीं कहना कि पिता तूने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना, मैं तुझसे इतने दिन से प्रार्थना करता हूँ, मेरा जवाब नहीं देता, मैं विश्वास नहीं करूँगा, मैं प्रार्थना नहीं करूँगा। तो परमेश्वर का यहाँ पे कुछ नहीं बिगड़ता है,
यहाँ पे आपका रिश्ता खराब होता है परमेश्वर से। तो याद रखिए कि खुदावन से आप प्रार्थना करते वक्त हमेशा याद रखना कि खुदा आपके घर को आशीष देने वाला वो परमेश्वर है, वो आपको जीवन और श्वास देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, जब यहाँ पे आयूब ने कहा, एक बार तो मैं कह चुका हूँ परंतु कुछ ना कहूँगा, हाँ 2 बार भी मैं कहा चुका हूँ परंतु अब मैं कुछ आगे ना बढ़ूंगा और ना मैं कहूँगा। जैसे आयूब ने यहाँ पे कहा। आयूब की जीवन की घटना को क्या आप समझते हैं? बहुत दर्दनाक घटना है। आपने कई बार सुना और मैंने आपको कई बार समझाया, कहानी के माध्यम से, वचनों के माध्यम से मैंने आपको सिखाने की कोशिश की कि आयूब एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास धन दौलत शोहरत नाम सब कुछ होता है, बहुत बड़ा राजा होता है, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा समय आता है कि सब कुछ उसका छिन जाता है शैतान के द्वारा। शैतान और परमेश्वर के बीच में जो वार्तालाप होती है, जो बातें होती हैं, वो इस पुस्तक में दर्शाया हुआ है, आयूब के पुस्तक में, जो कि पहले ही अध्याय से आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जब आयूब का सब कुछ खत्म हो जाता है तो आयूब तब भी परमेश्वर का ये नहीं कहता मुंह फेर करके कि पिता तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा सब कुछ तूने बर्बाद कर दिया, मैं राजा था, मेरे पास धन दौलत शोहरत नाम सब कुछ, पैसे, मेरे बच्चे बेटे बेटियां, मेरे हर प्रकार के जानवर थे, लेकिन सब कुछ वो नष्ट हो गया है। क्योंकि आयूब उत्तर उलट करके नहीं देना चाहता था, जवाब नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि यदि आज मेरा परमेश्वर यदि मेरे जीवन में इतनी बड़ी मुश्किलें आने देता है तो आने वाले समय में मेरा परमेश्वर मुझे वैसे ही खड़ा करेगा। और जब अंत में हम जब देखते हैं तो क्या होता है, उसके जीवन में जैसे था वैसे ही सब कुछ वापस हो गया, परमेश्वर ने किया। शैतान हार करके चला गया आयूब की जीवन से लेकर के। शैतान केवल ये चाहता था कि शैतान जो चाहता था आयूब के जीवन से, सिर्फ उसके मुंह से ये बुलवाना चाहता था कि परमेश्वर बुरा है, लेकिन शैतान हार गया, शैतान कुछ नहीं कर पाया। और वो जब वो छोड़ के चला गया, उसके घर परिवार के लोग, उसके पत्नी, उसके बच्चे, सब कुछ उन्होंने, उनके दोस्त, उनके जो रिलेशन के थे, रिश्तेदार थे, जो सगे संबंधी थे, सब लोगों ने साथ छोड़ दिया। आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटती होंगी। जब आपके जीवन में मुश्किलें आती होंगी तो आपके रिश्तेदार, आपके रिलेशन, आपके दोस्त, आपके कोई भी हो, बहुत कम लोग होंगे जो आपके साथ खड़े होंगे। और यहाँ तक कि जब आप मरने पर आ जाएं तब भी आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता है। लेकिन इस बात को याद रखना कि आयूब ने उलट करके जवाब नहीं दिया परमेश्वर को, तो आपको भी नहीं देना है। याद रखिए, जो परमेश्वर देता है उसे ग्रहण करिए, उसे आशीष समझिए। जो परमेश्वर आपको देता है उसे आशीष समझिए। यदि आज आपका काम सफल नहीं हो रहा है तो आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि शैतान के द्वारा आपके जीवन में परीक्षाएं हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में परीक्षाएं कभी नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी व्यक्ति की परीक्षा नहीं करता है और ना ही परमेश्वर की कोई परीक्षा कर सकता है। तो इस बात को हमेशा याद रखना, यदि आपके जीवन में परीक्षाएं आती हैं तो वो शैतान की ओर से आती हैं, क्योंकि जब कोई परमेश्वर जब अपने बेटे और बेटियों को चुनता है, उनको आशीष के लिए बुलाता है या अपने महिमा के लिए, अपने कार्य के लिए बुलाता है, तो शैतान उसमें जरूर अटैक करता है। क्यों करता है? जैसे आयूब के जीवन में आपने देखा, शैतान ने परमेश्वर से कहा कि तू तो इसके चारों ओर बाड़ा बांध के रखा है, यदि तू इसका सब कुछ मेरे हाथों में कर दे तो ये तुझे बुरा करेगा, और यदि मैं इसके हर एक कामों को मिटा दूं तो तुझसे गाली देगा, तुझे बुरा कहेगा, तुझे कहेगा, तुझे तेरा धन्यवाद नहीं करेगा। तो परमेश्वर भी कहता है जा करके आजमाइश कर ले, जा करके आजमा ले, वो मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं, मेरी संतान हैं, वो कभी भी मुझे नहीं ठुकरा सकते हैं। तो परमेश्वर यहाँ पे आयूब के जीवन में ये छूट दे देता है कि जा, मैंने तुझे सब कुछ सौंप दिया है, लेकिन उसके प्राण को कभी मत छूना, क्योंकि वो प्राण मेरा दिया हुआ है, और जो संसार की वस्तु है उसे तू कुछ भी कर सकता है। और शैतान ने वैसे ही किया, उसके जीवन में सारा कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, कुछ नहीं था उसके पास। महलों से सड़कों पे आ गया, सड़कों से गांव से बाहर निकाल दिया गया,
और उसके जीवन में शैतान ने बड़ी बड़ी बीमारियां ला दी, शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के फफोले पड़ गए उसके जीवन में। तो हम यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिलता है कि आयूब ने तो बुरा नहीं कहा ना परमेश्वर को, यहाँ तक कि आयूब की पत्नी ने कह दिया था कि क्या अब तू भी परमेश्वर पर अभी भी विश्वास करता है जो तेरा सब कुछ छीन लिया है, हमारे बच्चे मर गए हैं, हमारे सब नौकर चौकर हमारे छोड़ के चले गए हैं, हमारा राजपाट खत्म हो गया है, हमारा सब कुछ खत्म हो गया है, क्या तू अब भी परमेश्वर पर विश्वास करता है? तो उसने एक ही शब्द कहा, हाँ, यदि मैं सुख में परमेश्वर मेरे साथ रहा तो दुख में मेरे पास परमेश्वर मेरे साथ रहेगा। यदि मेरी मुश्किल घड़ी आ जाई है तो आने वाला समय मेरा बदलने वाला है, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है, वो सृष्टि का कर्ता, उद्धार करता है, कोई मामूली इंसान नहीं है, वो पवित्र आत्मा है, वो मुझे फिर से देगा। तो उसी तरीके से परमेश्वर ने सब कुछ वापस कर दिया उसके जीवन में, फिर वैसे ही हो गया। तो हमें बीच में धैर्य रखना है। हमारे जीवन में दुख कितना भी आए हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम खुशी मन से परमेश्वर के प्रति प्रेम रखें, आदर करें, सम्मान करें, हर एक वचनों को लेकर के बड़े मजबूताई के साथ खड़े रहें, क्योंकि पिता हमें आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए जितने भी मसीह भाई बहन जुड़ते हैं इस थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से, उनको परमेश्वर ढेर सारी बरकत, उनको आशीष देगा। और जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते हैं, उनके परिवार को परमेश्वर सुरक्षित रखेगा, क्योंकि उनके मन में किसी प्रकार का भी दोष नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं परमेश्वर के सुसमाचार को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। जितने भी मेरे मसीह भाई बहन, जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं, सभी लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करिए, उससे विनती करना शुरू करिए, लेकिन उलट करके जवाब मत दीजिए कि पिता तू मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है, मैं तुझसे प्रार्थना नहीं करूँगा। ये आपका रिश्ता परमेश्वर से खराब कर देगा ये शब्द। इसीलिए जिंदगी में कभी भी याद रखना, कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, आपका सब कुछ खत्म हो जाए, तब भी आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखना, भरोसा रखना, वो आपकी ज़िंदगी को उससे बेहतर, उससे लाख गुना बेहतर करने वाला वो परमेश्वर है, वो सामर्थ आपको देने वाला खुदा है। तो आज हम क्यों घबराए हैं, आज हम क्यों चिंतित हों, आज हम क्यों अपने परेशानियों में डूबे रहें, परेशानियों में, चिंतित में? जब परमेश्वर हमें आशीष देगा, बरकत देगा, तो हमें खुद दिखाई देगा, लोगों को दिखाई देगा। इसीलिए अंत तक ग्रहण करना इस प्रार्थना को, इस वचन को, ताकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको ढेर सारी बरकत और ढेर सारा आशीष दे सके। हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए जो आपके जीवन में है, आपके जीवन में है। यीशु आपकी हर तरीके से मदद करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और खुदावंद का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदावंद हमें आशीष देने वाला, हमें परमेश्वर संभालने वाला हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। कि खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को विश्वास के साथ आपको ग्रहण करें, क्योंकि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें पिता परमेश्वर। आज वो आपके बच्चे हैं पिता, आप उनको आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर, आज आप उनको छुड़ाने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप अपना हाथ हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में रखने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज जितने लोग बड़े हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, ग्रहण कर रहे हैं खुदावन, इनके जीवन को आप छूने वाले हैं। आज जितने लोग, जितने भी बहनें आपके जीवन पर यानी आपके ऊपर विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर, अपने जीवन को लेकर के खुदा आप उन्हें आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, सुख और आनंद की ज्योति मेरे जीवन में जलाइए पिता परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि खुदावन आप मुझे आशीष करने वाले हैं, मेरे बच्चों को आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। जीवन में भय छाया हुआ है पिता परमेश्वर, अशांति है पिता परमेश्वर, दुख है मेरे जीवन में पिता परमेश्वर। मैं परेशानी से, अनेक प्रकार के अंधकार को मेरे जीवन से दूर करे पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की समस्याओं से मुझे आजाद करे पिता परमेश्वर। आज मैं धन्यवाद करता हूँ कि खुदावंद आपने मुझे सांसें दी है, आपने मुझे जीवित रखा है, आपने मुझे संभाला है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में पिता परमेश्वर सुख और शांति की ज्योति जलाई
कराइए पिता परमेश्वर। विचार में जो भी हमारे मन और विचार में पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार के अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार आ रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उसे हमारे परिवार से, हमारे घर से और पति और पत्नी के बीच से दूर करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। और आत्मा की पवित्रता प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, परमेश्वर क्योंकि आप मुझे जीवन देने वाले पिता आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है कि खुदावंद आज हमारे जीवन को आप रिसीव करने वाले हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन के हर प्रकार के नकारात्मक विचार को आप दूर करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हर प्रकार के नकारात्मक, हर प्रकार के शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर, चाहे वो पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर, चाहे हम पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर। आज जितने भी आपके बेटे और विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उसके हृदय में विश्वास को बोइए, उनके हर प्रकार के नेगेटिव विचार को और शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की समस्याओं से आज वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक पिता परमेश्वर, उनके पिता परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार के अंगों में जो भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं उसे जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। मैं आज्ञा देता हूं, मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके जीवन से जो चतुर शैतान हैं, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग पिता परमेश्वर जो भी मसीह भाई बहन के जीवन में है पिता परमेश्वर, और अंतकारी रोग है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की महामारियों से, अनेक प्रकार की मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियों को आप जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें श्वासें दी। तमाम प्रकार के जुखाम, बुखार, अनेक प्रकार के पिता परमेश्वर जो भी किसी प्रकार की बीमारी है इनके घर में, इनके जीवन में, उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर समस्या है पिता परमेश्वर, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं से, हर प्रकार की सर्दी, जुखाम, बुखार से आप सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से खुदावंद। उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर के जो भी पिता परमेश्वर आप पर विश्वास करते हैं, चाहे वो कैंसर से पीड़ित हो पिता परमेश्वर, कैंसर की बीमारी हो पिता परमेश्वर, आज उनको आजाद करने वाले हैं। और पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की पथरी, अनेक प्रकार की खून की कमी है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आ रही हैं, जो इस समय नेगेटिव आगत रिपोर्ट्स आ रही हैं पिता परमेश्वर, पॉजिटिव हो जाए यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की जो भी जीवन में कमी है उसको आप पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। जो भी उनके जीवन में खून की कमी है यीशु नासरी के नाम से, जिनके शरीर में ब्लड की कमी है पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है, पीलिया है पिता परमेश्वर, गांठ है, कब्ज है पिता परमेश्वर, उन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर सीध और पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, दमा, मुहासा, अनेक प्रकार की बीमारियां उनके जीवन में यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के हम आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से कि आपके जीवन से दूर हुई यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के जो भी मधुमेह की बीमारी से आज वो पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, ज्वार उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, चक्कर आना है उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, लकवे है पिता परमेश्वर, दाद और खुजली, सिर में दर्द, टीबी की प्रॉब्लम्स, नींद ना आना पिता परमेश्वर, बीपी, ब्लड प्रेशर हाई लो होना पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। काली खांसी पिता परमेश्वर, निमोनिया, घबराहट, उलझन, गठिया, हृदय रोग, फिजिकली और प्रॉब्लम, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, मानसिक तनाव है पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के दर्द उनके दूर होने वाले हैं। परमेश्वर आपको चंगाई देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं खुदावन, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आप छूने वाले हैं, उनके हृदय को पिता आप हर प्रकार से मजबूत करने वाले हैं, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर आप मजबूत करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। आज जो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, नौकरी, घर, परिवार के लिए प्रार्थना
प्रार्थना करते हैं पिता। आज हम कर्जे से बहुत दबे हैं पिता परमेश्वर, हमें कर्जों से बचाइए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हम दुख में हैं, मुसीबत में हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही पिता परमेश्वर, आज जिन मसीह भाई बहनों की शादी नहीं हो रही पिता, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार की बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परम पिता परमेश्वर आप में मुझे पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर कि मेरे विश्वास को आप पिता परमेश्वर पूरा करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर आपका हमेशा कि प्रार्थना में आपने मुझे उत्तर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे हमेशा उत्तर मिला है पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन आपने मुझे दिखाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करता हूँ कि खुदा आप मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले, आप मेरी देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। कुछ भी हो पिता परमेश्वर, आज जितने भी मसीह भाई बहन कुछ भी सोचते हैं पिता परमेश्वर, या उनके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम से पिता आप उसे देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूंगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थनाओं का पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर आपने आशीष दी है और मुझे सुना है मेरी प्रार्थना को पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। जब मैं दुख और मुसीबत में पड़ा था पिता परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर इतनी शक्ति मुझे दे, इतना सामर्थ्य दे, मुझे इतनी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुखों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की परेशानियों से मैं आजाद हो सकूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझ पर कृपा और महिमा पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। वह मैं बड़े आसानी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर मुश्किल घड़ी में पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ्य देने वाले पिता हैं। आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले पिता हैं। हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति पिता परमेश्वर भरे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और प्रेम की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। पति और पत्नी में पिता परमेश्वर जो भी लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं पिता, आप उनकी देख रेख करने वाले आप इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे जीवन में शांति चाहिए पिता परमेश्वर, और पति और पत्नी के बीच में प्रेम चाहिए पिता, भाई और बहनों के जीवन में प्रेम बना रहे पिता परमेश्वर, माता और पिता के बीच में जो भी संबंध आपने दर्शाया है पिता परमेश्वर वो बना रहे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। आज जो भी जाने अनजाने में मुझसे गलतियां हुई हो पिता, आप वो क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय हमेशा धन्यवाद करता रहेगा पिता परमेश्वर। मैं विश्वास से हमेशा प्रार्थना करूंगा पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझसे आप बहुत प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं। और जो भी मेरी गलतियां हुई हैं जाने अनजाने में पिता परमेश्वर, आप मुझे क्षमा करें पिता परमेश्वर। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि इस समय जो चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं बहुत दुख में हूं, मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने अनेक प्रकार के लोगों को चंगा किया है, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है, अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप लोगों को ठीक किए पिता परमेश्वर। आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर। तो आज जो भी मेरे जीवन में बीमारियां हैं पिता, आप वो ठीक करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से, खुदा मुझे आप बरकत और मुझे आशीष देने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। मैं आप पर भरोसा रखता हूं। सभी मसीह भाई बहन इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर मेरे बेटे और बेटियों के जीवन को छो पिता परमेश्वर, और उनके जीवन को आशीष दे पिता परमेश्वर, और वो अच्छे कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इन सब चीजों से आजाद करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। परमेश्वर मैं आपके विश्वास करता हूँ आपके ऊपर पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपके वचनों को पढ़ता हूं, आपके वचन को सीखता हूं, आपसे विनती करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं खुदावन, क्योंकि मुझे आप आशीष देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, मेरी हर प्रकार से आप मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदावन मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में सुख शांति आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर,
क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है तो क्या आपकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। चिंता मत कर, चिंता मत कर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार को करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखना कि मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी मसीह भाई बहन इस समय परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, आज खुदा आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। जो दुष्ट लोग हैं परमेश्वर उनको सुधारने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपके जीवन को ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष करेगा। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पिता आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए यही प्रार्थना करना हमेशा कि खुदा मेरे जीवन में सुख शांति दे। पिता मेरे बच्चों को संभाल, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे माता पिता भाई बहनों को, सभी को आप सुरक्षित रखने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन के देख रेख करने वाले आप ही पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप ही पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से कि खुदा आप मुझे जीवन देने वाले हैं, आप मुझे बरकत देने वाले हैं, आप मुझे संभालने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आपने मुझे आशीषित किया, आपने मुझे बरकत दिया, आपने मेरे घर को, आपने मेरे परिवार को, सभी को संभाला। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। आज जितने भी आपके बच्चे इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आपके बेटे और बेटियां रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां को आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के वो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की दुष्टता को लेकर के, हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को लेकर के, हर प्रकार के कर्जे से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज हम बोझ से दबे हुए हैं। बोझ हमारा क्या है? आज हमारे जो सिर पे लदा जाता है वो बोझ नहीं होता है। जो हमारे जीवन में पाप है, जो हमारे जीवन में दुख है, जो हमारे जीवन में तकलीफें हैं, आज वो हमारे जीवन के लिए बोझ है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय भाई ने इस प्रार्थना को रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। खुदावंद आपने हमारी प्रार्थना को रिसीव किया। जितने भी आपके बेटे और बेटियां, इन सभी लोगों ने आपसे प्रार्थना करके इस प्रार्थना को रिसीव किया है। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।